ये 10 पे पूछो। मॉर्निंग 8 क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर, साइंस का जो चैप्टर है आपका चल रहा है, उसमें टॉपिक है आपका ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है? एज जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ट्रांसप्लांट मतलब एक चीज को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लगाना। तो क्या किया जाता है इसमें? देखिए, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन बाय सोइंग सीड डायरेक्टली इन द सॉइल। तो कुछ आपके ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनकी जो सीड्स होती है उसको डायरेक्टली क्रॉप में अगर आप डाल दें तो उससे आपका जो सॉइल में जो आपकी क्रॉप है वो ग्रो करने लगती है। बट इन सम क्रॉप्स लाइक पैडी एंड मेनी अदर वेजिटेबल्स like chili and tomato, the seeds are sown in the nursery before transplanting them in the main field. तो इसमें क्या होता है? क्या होता है इसमें सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल इसका आप देख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? पैडी। पैडी मतलब क्या होता है? चावल। तो जो आपका एग्जाम्पल दिया है हमने यहाँ पे पैडी, पैडी का मतलब जैसे होता है चावल, हम सबको पता है ये बात। तो चावल की जो आपकी खेती होती है उसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले जो आपके सीड्स हैं उसको एक छोटी सी नर्सरी में बोया जाता है। ठीक है, नर्सरी में बोने के बाद जैसे ही वो छोटे छोटे प्लांट्स में तब्दील हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको वहां से उखाड़ कर फिर उनको मेन फील्ड में लगाया जाता है। दे ग्रो इन टाइनी प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग्स। तो कैसे होता है वो? जब सीड्स को ऐसे ऐसे बोया जाता है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो क्या होते हैं वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स में उगता है। ठीक है, तो जैसे ही ये छोटे छोटे प्लांट में उग जाता है तो क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और निकाल के कहाँ ले जाते हैं? मेन फील्ड में लगाते हैं। तो जो ये जो हम कार्य करते हैं इसे क्या बोला जाता है? विच आर ट्रांसफर टू द मेन फील्ड, इट इज दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। तो इसका मतलब क्या है? ट्रांसप्लांटेशन, एक जगह से हमने सीड को बोया और दूसरी जगह पर फिर हमने उसको लगा दिया। ठीक है, तो ये है आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। अब देखिए ये आपको फोटो में दिखाया हुआ है ट्रांसप्लांटेशन कैसा होता है। ट्रांसप्लांटेशन प्रोवाइड्स बेटर स्पेसिंग अमंग द प्लांट्स, प्रमोट better development of roots, shoot system and increase yield product। तो जो हमारी ये जो हमें जो ट्रांसप्लांटेशन में बोला गया है, ट्रांसप्लांटेशन जो है हमारा किस तरीके से बेनिफिशियल है, इसमें क्या होता है? एक प्रॉपर स्पेस होता है दोनों के बीच में, एक प्रॉपर क्या होता है? डिस्टेंस होता है दोनों दो प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और क्या करता है? ये बेटर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। रूट हो चाहे शूट हो, रूट मतलब जो नीचे अंदर का पोर्शन होता है आपका, जो जमीन के अंदर दबा होता है उसे क्या बोलते हैं? रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो आपका शूट प्लांट होता है वो अबव द सरफेस होता है, मतलब जमीन से ऊपर होता है। तो दोनों ही चीजों में जो ट्रांसप्लांटेशन है आपकी वो बहुत हेल्प करती है। फिर देखिए आपने सुना होगा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं आपके वो बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं? ताकि क्या कर सके हम? सॉइल की फर्टिलिटी को अच्छा कर सके। अब देखिए कैसे। For obtaining healthy growth of crop plant, different nutritive substances are added to the soil from the time to time। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमें एक अच्छी और हेल्दी क्रॉप चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? हेल्दी क्रॉप चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंट न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव मतलब न्यूट्रिशन से भरपूर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को हम क्या करेंगे? ऐड करते हैं सॉइल में टाइम टू टाइम। द न्यूट्रिटिव सब्सटेंस आर कॉल्ड manures and fertilizers and their mixing with the soil is called manuring। मतलब जो हमने यहाँ पे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस बोला है कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो है आपका ये हमारी जो सॉइल में न्यूट्रिशन उसको एनरिच करेगा, तो क्या बोलेंगे हम इसे? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये जो प्रोसेस होता है आपका जिसमें आपको जो आपका मैन्योर है ये ऐड किया जाता है इन द सॉइल, मिक्सिंग इन द सॉइल, उसे क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग बोलते हैं। तो मैन्योरिंग हमने देख लिया ये होता है जब मैन्योर को ऐड किया जाता है मिट्टी के अंदर। अब मैन्योरिंग की कब जाती है, मतलब कब की जाए? खेती करने से पहले, बीच में या उसके बाद, कब की जाए? तो मैन्योरिंग इज फर्स्ट डन बिफोर सोइंग द सीड्स एंड देन एट द फ्रीक्वेंट इंटरवल आफ्टर द प्लांट हैव ग्रोन। तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो कब लगाया जाता है? जब आपको क्या हो? जब आप सीड्स बो रहे हो। ठीक है, और उसके बाद आप कब लगाते हैं? जब आपके प्लांट्स जो है वो थोड़े थोड़े ग्रो कर गए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, नीड फॉर मैन्योरिंग। अब क्यों मैन्योरिंग जो है आपका ये क्या है? जरूरी है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्यों ऐसा किया जाता है? देखिए, प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। Growing crop repeatedly in the same field make the soil poor of nutrients।
क्या होता है जब हम प्लांट्स को क्या करते हैं सॉइल में लगाते हैं तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर जाती हैं। मान लीजिए आपने एक ये प्लांट लगाया है, इसकी जो रूट्स होंगी सॉइल के अंदर दबी रहेंगी, वहीं से इसको वाटर मिलता है, वहीं से इसको क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्लांट है अगर हम सेम फील्ड पर मतलब सेम फील्ड पर अगर उसे बार बार हम क्रॉप्स लगाते रहेंगे तो उससे क्या होता है, जो वहाँ की मिट्टी होती है उसके जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, और आपकी क्रॉप्स भी अच्छी नहीं होती। Unless the depleted nutrition are replenished from time to time, crops would be poor. तो अगर अगर हम बार बार न्यूट्रिशन जो आपके सॉइल के खत्म हो रहे हैं अगर हम उसे ठीक नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो आपकी क्रॉप क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इसी चीज को करने के लिए कि उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी जो आपके न्यूट्रिशन हैं जो सॉइल में बने रहे, उसमें क्या किया जाता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि नीड ऑफ मैन्योरिंग क्या है, कि जो सॉइल है आपकी उसकी जो आपके न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको रिप्लेनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं इन द सॉइल, ताकि हमारी क्रॉप जो है वो हेल्दी क्रॉप की तरह ग्रो करे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैन्योर। मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, ऐसे फर्टिलाइजर्स जो आपके ऑर्गेनिक मैटर से बने हो। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे obtained from the decomposition of animal waste, plant residue and by the actions of microorganisms। हमने क्या बोला है यहाँ पे, जो आपको पाए जाते हैं हमारे मैन्योर, मैन्योर कहाँ से मिलता है आपको, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स। डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स वेस्ट मतलब जैसे एनिमल्स का जो भी वेस्ट होता है, जो भी वो अपना वेस्ट सेक्रेट करते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन से और प्लांट्स जो कभी कभी छूट जाते हैं या कभी कभी रह जाते हैं या मर जाते हैं, उनके क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उन पे एक्ट करते हैं। और उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है, रेसिड्यू मतलब रिजल्टेंट, जो आपको थोड़ा सा रेसिड्यू बचता है उसे क्या किया जाता है, मैन्योर बनाया जाता है। सिंस नाउ फार्मर्स आर अप्लाइंग काउ डंग एज अ मैन्योर टू रिप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, बहुत समय से जो आपके फार्मर्स है वो क्या करते हैं, काउ डंग मतलब गोबर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैन्योर करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए एडवांटेजेस ऑफ, नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, इट रिस्टोर द सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर का मतलब क्या हुआ, सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है उसको बचा के रखता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब जैसे कि उसमें फर्टिलिटी आ गया आपका, उसमें कितना मॉइस्चर है आपके सॉइल में, ये टेक्सचर्स जो होते हैं आपको इनको बचा के रखता है। इट इंक्लूड्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जैसे ही हम मैन्योर ऐड कर देते हैं तो जो आपकी सॉइल है वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को होल्ड करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इट मेक्स सॉइल पोरस एंड एयरी। पोरस मतलब क्या होता है, पोरस मतलब वो चीजें होती है जिसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ऐसे ऐसे मतलब पोर्स होते हैं। आपकी जो सॉइल होती है सबको पता है ये बात कि उसमें पोर्स होते हैं जिससे क्या होता है, एयर वाटर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, यही होता है ना एयर वाटर। जैसे आप देखो सॉइल के अंदर मिट्टी डालोगे तो विद इन 1-2 सेकेंड्स आपका पानी वो सोख लेती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पोरस होते हैं। एंड एयरी, एयरी मतलब, एयरी का मतलब है कि जो आपकी एयर है वो इन और आउट जा सके और बाहर अंदर आ सके। इट रिप्लेनिश सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे ही हम मैन्योर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, आपकी जो सॉइल है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं। फिर देखिए टाइप्स ऑफ मैन्योर्स। सबसे पहले आपको दिया है फार्म यार्ड मैन्योर्स, FYM। फार्म यार्ड मैन्योर का मतलब क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कैटल डंग, यूरिन, स्ट्रॉ लीव्स एटसेट्रा। तो फार्म यार्ड का मतलब क्या हुआ, जितनी भी चीजें आपकी फार्म्स में आपको मिल जाती हैं, जो भी आपका वेस्ट होता है जैसे कि काउ डंग, गोबर, यूरिन, स्ट्रॉ लीव्स वगैरह जो भी है, इनसे जो चीजें बना होता है, इनसे जो आपका मैन्योर बनता है उसको फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। ठीक है, फार्मर्स प्रिपेयर मैन्योर बाय डंपिंग द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ देयर फील्ड।
दे आर अलाउड टू डू टू बी कंपोज्ड बाय द सॉइल बैक्टीरिया एंड फंगी। तो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, फील्ड के कॉर्नर में गड्ढा खोदकर उसके अंदर क्या करते हैं, गाड़ बंद कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जो आपके सॉइल के बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर मैन्योर में बदल देते हैं। तो इस तरीके से आपका फार्म यार्ड मैन्योर बनता है। नेक्स्ट देखिए ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर इज फॉर्म्ड बाय फ्लोइंग ग्रीन प्लांट्स एंड बरिंग देम अंडर द सॉइल। तो ग्रीन मैन्योर मतलब जैसे कि ग्रीन की बात आई है तो जाहिर सी बात है प्लांट्स की बात आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जो भी उनका वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, अंडर द सॉइल दबा के रख देते हैं और उससे क्या होता है, आपका मैन्योर फॉर्म हो जाता है। फिर देखिए कंपोस्ट। कंपोस्ट मैन्योर खाद। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल रिफ्यूज, फार्म्स किचन वेस्ट, sugarcane trash, weeds, sewage sludges, animal waste by the action of soil of bacteria। तो क्या करते हैं इसमें, सेम जैसे कि हम फार्म यार्ड में बनाते हैं उसी की तरीके से हम कंपोस्ट मैन्योर भी बनाते हैं। कंपोस्ट मैन्योर में क्या किया जाता है, जितना भी आपका वेजिटेबल वेस्ट होता है, जैसे कि उसके छिलके होते हैं या जैसे किसी भी फ्रूट वगैरह के जो आपके अंदर के सीड्स होते हैं, जैसे आम की गुठलियाँ होती हैं, तो इन सब को क्या करते हैं हम, किचन वेस्ट होता है, किचन वेस्ट से मान लो कोई चीज़ खराब हो गई आपकी तो उसको डाल दिया उसी के अंदर। शुगर केन मतलब क्या होता है, गन्ने का जो गन्ने का जूस निकालने के बाद वो बचता है ना उसका रेसिड्यू आगे का, उसको डाल देते हैं। तो ये सब डालने के बाद और जितना भी आपका एनिमल वेस्ट है उसको डालने के बाद क्या करते हैं, सॉइल में दबा दिया जाता है और इससे क्या होता है, आपके जो सॉइल बैक्टीरिया और फंगी होते हैं वो क्या करते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके टाइप्स ऑफ जो आपके मैन्योर हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। कह रहे हो ना, कैसे कंपोस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, देखिए प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, यू कैन मेक कंपोस्ट फॉर योर ओन गार्डन, मतलब अपने खुद के गार्डन के लिए भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं। कैसे, एक गड्ढा खोदिए, ठीक है, उसके अंदर क्या करिए, डेप्थ ऑफ अबाउट 3 to 4 मीटर एट द सुटेबल साइट इन योर बैकयार्ड। तो क्या करिए, 3 से 4 मीटर का एक गड्ढा खोदिए, उसके अंदर क्या करिए, स्प्रेड ड्राई लीव्स एट द बॉटम एंड डिपॉजिट द किचन वेस्ट। जो सूखी पत्तियां होती हैं आपकी, सूखी पत्तियों को उसके बीच में रख दीजिए और क्या कर दीजिए, जितना भी आपका वेस्ट है वो सब उसके अंदर डाल दीजिए। स्प्रे अ लिटिल वाटर टू मेक इट मॉइस्ट, थोड़ा पानी डाल दीजिए उसके अंदर ताकि क्या हो जाएगा, वो मॉइस्ट रहे। स्प्रिंकल सम यूरिया एंड स्प्रेड अ लेयर ऑफ एनिमल डंग ऑफ 15 सेंटीमीटर थिक। तो क्या बोला उसने, थोड़ा सा जो आपका यूरिया होता है उसे छिड़क दीजिए उसके ऊपर और क्या कर दीजिए, एक लेयर बना दीजिए जो आपका एनिमल वेस्ट होता है उसका। Repeat the deposition of leaves and animals dung till the pit is full। और ये कार्य आपको तब तक रिपीट करना है जब तक आपका जो गड्ढा आपने खोदा है वो भर न जाए। ठीक है, कवर द टॉप लेयर विद द वेट सॉइल टू ब्रिंग इट टू द लेवल। फिर क्या करिए आप, जैसे आपको लगे गड्ढा आपका भर गया है तो उसके बाद क्या करेंगे आप, उसे एक गीली मिट्टी के लेयर से ढक देंगे। स्प्रे वाटर फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू कीप द वेस्ट मॉइस्ट। और समय के साथ साथ क्या करते रहिए, पानी डालते रहिए उसके ऊपर ताकि जो उसका मॉइस्चर है वो बना रहे। फिर उसके बाद देखिए, आफ्टर अबाउट 3 months द वेस्ट विल बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंपोस्ट विल बी रेडी। तो क्या होगा, लेटेस्ट टू लेटेस्ट 3 महीने के बाद क्या देखेंगे आप, द वेस्ट विल बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन होगा उसके ऊपर और वो क्या करेंगे, आपके जो वेस्ट आपने उसके अंदर डाला उसे डिकम्पोज कर देंगे और जो आपका कंपोस्ट होगा वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, प्रिपेयर करते हैं मैन्योर को। देखिए नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जैसे कि हमने दोनों की बात की थी कि फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो मैन्योर हमने पढ़ लिया कैसे बनाया जाता है, क्या उसका क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे डाला जाता है। अब फर्टिलाइजर्स को देखते हैं। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल कंपाउंड दैट मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। thus chemical fertilizers nutrify specific। तो उसमें अब क्या क्या है यहाँ पे, जो आपका फर्टिलाइजर्स है ये क्या है, केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, केमिकल कंपाउंड जनरली जो बनाया जाता है ये इंडस्ट्री में बनाया जाता है और मशीन्स की हेल्प लेके बनाया जाता है। पर जो मैन्योर हम बना रहे थे वो मैन्योर हमने खुद से बनाया। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स कहाँ बनाए जाते हैं, केमिकल कंपाउंड है जो आपकी इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका जनरल क्या है, ये आपका एक जनरल
डिफरेंस है बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, एनपीके मतलब क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। पोटेशियम का जो केमिकल सिंबल होता है वो क्या होता है, के होता है। ठीक है, एंड नाइट्रोजन इज फॉर एन एंड फास्फोरस इज पी। तो एनपीके सप्लाइज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो क्या होता है जो आपका ये फर्टिलाइजर होता है, क्या क्या इसमें सप्लाई करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, एनपीके। फिर उसके बाद देखिए आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको फोटो में दिखाया हुआ है, आप फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू पैडी क्रॉप। तो ये फार्मर क्या कर रहा है, जो पैडी की क्रॉप होती है, मतलब चावल का जो क्रॉप होता है, उसमें क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को डाल रहे हैं, ताकि क्या हो, इनकी क्रॉप की जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे, और जो क्रॉप इनकी प्रोडक्शन हो वो अच्छी हो। मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। अब हमने क्या बोला है कि जो हमारे मैन्योर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स से बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो बाय यूजिंग मैन्योर आर कंसीडर्ड टू बी सेफ एज कंपेयर्ड टू दोज ग्रोन बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स। अब हमने क्या बोला है कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम ग्रो करते हैं मैन्योर से, विद द हेल्प ऑफ मैन्योर, उसे कंसिडर किया गया है कि वो सेफ है। सेफ है मतलब अच्छे हैं एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। क्यों भाई? Nowadays there is a more emphasis on organic farming in which only manure is used as was done in an older times. अब हमने क्यों बोला है कि अच्छे हैं, क्योंकि जो हमारा मैन्योर है वो कहाँ से बनता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। उन्हीं चीजों से बनता है जो चीजें हमारे नेचर में प्रेजेंट है। तो क्या वो एक नेचुरल चीज हो गई, तो नेचुरल चीज से हमारी बॉडी को क्या होता है, हार्म नहीं होता है। और क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आपकी आजकल सिर्फ मैन्योर का यूज कर ही की जाती है, जैसे कि पुराने समय में की जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो तीन तरीके के आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट है आपका नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आर नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल कंपाउंड। अब जाहिर सी बात है, जैसे आपने नाम देखा है इसका नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन का कंटेंट है। ठीक है, ये जो आपका फर्टिलाइजर है ये क्या करता है, नाइट्रोजन है इसके अंदर। The commonly used nitrogen fertilizers are urea, ammonium sulfate, ammonia nitrate and sodium nitrate. तो ये जो कॉमन आपके जो यूज किए जाते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, वो क्या है आपके यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट। फिर देखिए फोस्फोटिक फर्टिलाइजर्स, पढ़ा था ना हमने NPK। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। फोस्फोटिक फर्टिलाइजर्स आर फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं ये जो क्या करते हैं, फास्फोरस, जिनके अंदर फास्फोरस का कंटेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद आपको क्या दिए, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं फोस्फोटिक फर्टिलाइजर के, जैसे डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पोटेशियम, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। पोटेशियम आर द पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ऐसे फर्टिलाइजर्स जिसमें क्या होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है। फिर आपको एग्जांपल दिया है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये थे आपके कुछ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये देखिए आपको कॉमनली यूज जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, कमर्शियल में जो यूज किए जाते हैं ये वो है कमर्शियल लिंक, और जो मिनरल न्यूट्रिशन इनसे मिलता है हमें ये वो है, जैसे यूरिया से हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन। ठीक है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइन से क्या मिलता है हमें, फॉस्फेट एंड कैल्शियम। डाई अमोनिया सल्फेट, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैन, कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। जहाँ पे भी आपका नाइट्रेट आता है तो समझ जाइए कि वहाँ पे आपको क्या है, नाइट्रोजन का कंटेंट इज प्रेजेंट। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। देखिए क्या है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस हैं, फर्टिलाइजर्स आर हाई कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। अब जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है, उसमें हाई कंसंट्रेटेड न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट है। तो क्या करना चाहिए हमें, स्मॉल क्वांटिटी में उसको देना चाहिए, डालना चाहिए। Being soluble in water, they are easily absorbed by plants and utilized immediately. अब जैसे कि हमने कहा है कि फर्टिलाइजर क्या है, पानी में सॉल्युबल है। सॉल्युबल मतलब पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो
क्या होगा, ये प्लांट्स के लिए बहुत ही इजी होगा इन्हें एब्जॉर्ब करना एंड आर यूटिलाइज इमीडिएटली, और बहुत ही जल्दी आप इसे तुरंत आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Fertilizers provide immediate benefits in the form of luxuriant growth of healthy plant and better yield. तो फर्टिलाइजर्स जो है आपके वो क्या करते हैं, इमीडिएट बेनिफिट, मतलब तुरंत आपको उसका बेनिफिट दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो क्रॉप जो आप पैदा जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है वो क्या होती है, बहुत ही हेल्दी होती है, और जो आपकी फार्मिंग होती है वो बहुत ही बेटर होती है इन जब आप फर्टिलाइजर्स में डालते हैं। Fertilizers can be used to restore the deficiency of specific nutrition in the soil. अब जो फर्टिलाइजर्स आप उसमें ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपकी सॉइल की कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाता है, रिस्टोर होते हैं, मतलब वापस आ जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स कैन इजीली स्टोर्ड, हैंडल एंड अप्लाई। तो फर्टिलाइजर्स क्या है आपके, बहुत ही इजीली आप उसे कैरी कर सकते हैं, बहुत इजीली आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली आप उसे यूज कर सकते हैं। अब जिस चीज के एडवांटेजेस हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स देखिए कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना कैसे हानिकारक भी हो सकता है। देखिए, रेगुलर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स डैमेज द सॉइल बाय सप्रेसिंग एक्टिविटीज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब अगर बार बार आप एक ही फील्ड में नाइट्रोजन इसका फर्टिलाइजर्स का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो आपकी सॉइल है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जो उसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बैक्टीरिया जो है वो मर जाएंगे। Since fertilizers provide only specific nutrients to the soil, the use of fertilizer should be as per need of the crop. अब हमने जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो फर्टिलाइजर्स है वो क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ही हैं जो क्या करते हैं, वो सॉइल को देते हैं। तो इसी के साथ हमें क्या करना चाहिए, जो फर्टिलाइजर्स है उनका इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना हमारी क्रॉप के लिए नीडेड है। अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं उसके अंदर तो क्या हो जाएगा, हमारी जो सॉइल की एल्कलिटी है, मतलब एल्काइन जो होते हैं सॉइल में वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, सॉइल जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, एसिड का जो कंटेंट होता है आपका सॉइल में वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इससे आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्या हो सकती है, पूरी खराब हो सकती है। इसीलिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ही आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए आपकी सॉइल में व्हाइल प्रोडक्शन। Too much use of fertilizers can damage the crop by storing them. अब जब आप बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी जो क्रॉप प्लांट है वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज आप स्पेसिफिक अमाउंट में देते हैं तो वो आपके लिए सही है, बट अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट में कोई चीज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपके लिए। कई बार ज्यादा अच्छी चीजें भी देना सेहत के लिए खराब हो जाता है। उसी तरीके से हम ये चीज कहते हैं कि फर्टिलाइजर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप ज्यादा अमाउंट में उसे डालेंगे तो इट विल हार्म योर क्रॉप्स। ठीक है, Due to the solubility in water, fertilizers leach out rapidly and can cause water and soil pollution. अब हमने क्या बोला है कि जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में उसकी वो ज्यादा है, मतलब वाटर में सॉल्युबल है, तो क्या करते हैं जो फर्टिलाइजर्स हैं आपके वो क्या करते हैं, कॉजेस वाटर सॉइल पोल्यूशन। तो कई बार क्या हो जाता है, इससे आपकी वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है और सॉइल पोल्यूशन भी हो जाता है, क्योंकि वो इजीली घुल जाते हैं वाटर के अंदर। सॉल्युबिलिटी का मतलब वाटर में घुल जाते हैं इजीली, तो उससे क्या हो जाता है, कई बार आपकी वाटर और सॉइल की क्या हो जाती है, पॉल्यूशन भी हो जाता है उसमें, मतलब वो खराब भी हो जाती है। तो ये थे आपके कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है इसमें, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, उससे पहले इरिगेशन के टॉपिक से पहले देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब क्या क्या डिफरेंसेस हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में। दोनों का काम तो हमने बोला है कि एक ही है, कि जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करना, बट क्या क्या उसमें फर्क है। अब देखिए, मैन्योर क्या है, आपका एक नेचुरल सब्सटेंस है। नेचुरल सब्सटेंस मतलब जो हमारे नेचर की चीजों से ही हमें मिला है, जैसे कि एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। मतलब कुछ ऐसे वेस्ट जैसे कि एनिमल वेस्ट, काउ डंग, ह्यूमंस का वेस्ट, और क्या हो सकती है, प्लांट्स का जो बचा कुचा पार्ट होता है, रेसिड्यू मतलब जो आपका थोड़ा बहुत पार्ट रह जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं रेसिड्यू। तो ये सारी चीजों से मिलकर बनता है आपका मैन्योर। अगर दूसरी साइड हम देखते हैं इन द केस ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है,
तो फर्टिलाइजर्स क्या है, वो क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का मतलब क्या हुआ, जो चीजें आपके नेचर से नहीं मिलती है आपको, ठीक है, जो चीजें आपके नेचर से आपको नहीं मिलती है और कुछ उसके अंदर क्या होते हैं, आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए न्यूट्रिएंट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, it only removes the general deficiency of soil। तो क्या है, एक कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन वो सॉइल को नहीं देता है, वो क्या करते हैं, इट ओनली रिमूव जनरल डेफिशिएंसी जो हो जाती है सॉइल में। डेफिशिएंसी किसकी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना। कमी का मतलब क्या है, सॉइल की जो आपकी फर्टिलिटी होती है वो जब कम हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल। तो सिर्फ उसी को वो रिमूव करता है। Whereas fertilizers क्या क्या करते हैं, fertilizers are nutrient specific and provide specific nutrients to the soil। अब जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स आप जो आपकी सॉइल में कम हो जाती हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स देते हैं। फिर देखिए, manure is not very rich in nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। अब जब हमने फर्टिलाइजर्स का टॉपिक पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, NPK पढ़ा था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब जो हमारे मैन्योर है वो ये चीजें नहीं देते हैं सॉइल को, नहीं मिलता है वो। मैन्योर जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे आपको ये NPK नहीं मिलता है, ठीक है। Whereas in fertilizer, fertilizers are rich in nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। तो फर्टिलाइजर्स जो है आपके वो क्या है, वो बहुत अच्छी तरीके से उनके पास नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैन्योर। देखिए, मैन्योर इज नॉट रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। अब हमने क्या बोला, जो मैन्योर है आपका वो पानी में घुलता नहीं है, thus it is absorbed by the plants slowly। तो इसीलिए क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो बहुत धीरे धीरे इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों, क्योंकि ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, तो इट विल टेक टाइम, उन्हें समय लगेगा प्लांट्स को उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए। और फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर आर सॉल्युबल इन वाटर, तो क्या होते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स। मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस टू द सॉइल का मतलब हुआ कि सॉइल में जो चीजें जरूरत पड़ती है उसे, जिन न्यूट्रिएंट्स की, जिस फर्टिलिटी की जरूरत पड़ती है वो प्रॉपर अमाउंट में आपकी मैन्योर उन्हें देता है। वेयरएज फर्टिलाइजर्स उसे ऐसी कोई चीज प्रोवाइड नहीं करता। Manure is prepared in the fields, whereas fertilizers are prepared in the factories। अब जो मैन्योर हमने क्या देखा था प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर में, कि वही फील्ड में ही एक गड्ढा खोदकर उसी के अंदर दबाकर उसको क्या किया, मैन्योर को प्रिपेयर किया गया। बट फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है और इंडस्ट्रियली आप उसे प्रिपेयर करते हैं। इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्रीज में उसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये है कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट इज योर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, इरिगेशन द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप प्लांट इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब अब हमने क्रॉप लगाई है, ठीक है, क्रॉप लगा दी हमने, अब क्रॉप को आवश्यकता है न्यूट्रिएंट्स की, तो हमने फर्टिलाइजर मैन्योर लगा के वो भी दे दिए। अब क्रॉप्स को आवश्यकता क्या है, पानी की, पानी की जरूरत है, किसी भी प्लांट को उगने के लिए पानी की जरूरत तो पड़ती ही है। तो इसीलिए जो प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, पानी देते हैं इन द फील्ड्स। इन द फील्ड्स मतलब जहाँ पे हम उसे उगा रहे हैं वहीं पे एट डिफरेंट इंटरवल्स। इंटरवल्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, इरिगेशन। क्या बोलेंगे उसे, इरिगेशन का प्रोसेस बोलेंगे उसे, ठीक है। तो 8th क्लास इतना, आप आज आज के लिए इतना काफी है, आप लोग इतना अच्छे से